अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोगों के बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी हैं बिल्कुल ठीक। तो जी अभी हो रहा है नाइट का टाइम और ये देखो पेस्ट्री खा ले आज कुरान खरीद दवाई दी उसकी है। मेरे लग रही है मेहंदी मस्त वाला डिज़ाइन लगा है और वो भी आसिफ जी की वजह से। आसिफ जी की वजह से भैया को बुलाया है। मज़हर या अज़हर 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 भाई आए हैं जो कि बहुत ही अच्छी मेहंदी लगा रहे हैं, आप देख सकते हो, है ना। और ये इंस्टाग्राम पे भी डालते हैं ना। इनकी इंस्टाग्राम आईडी दूँ? अच्छा, मैं इनकी ना इंस्टाग्राम आईडी जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। और बहुत अच्छा मेकअप भी करते हैं, लेकिन मेरा मेकअप नहीं करेंगे, मेरे को सिर्फ मेहंदी लगाने के लिए आए हैं क्योंकि उस दिन इनकी बुकिंग है। और अभी तक तो मुझे बहुत प्यारी लगी है मेहंदी और मुझे कुछ पता भी नहीं था कि मेरे को आज मेहंदी लगे। हमने तो मेहंदी वाली ऑलरेडी बुक कर ली थी जो कि हमें 14 तारीख को 15 को लगाती, क्योंकि मुझे शादी में जाना था। ये एनिवर्सरी का कुछ भी नहीं था क्योंकि मैं एनिवर्सरी पे कुछ भी नहीं कर रही हूँ। अभी एक वीडियो की एडिटिंग करके रखी है और तब भी मैं कर रही थी, तभी आ गए थे भैया, तो इसलिए उन्हीं कपड़ों में दिखाई दे रही हूँ। कह मत देना कि अभी कपड़े नहीं चेंज कर, क्योंकि रात का टाइम हो रहा है। अब मैं मिलूँगी आपसे सुबह, ठीक है। तो चलो देखते हैं कल क्या करते हैं। फाइनली लग चुकी है मेरी मेहंदी और ये इस तरीके का कुछ डिज़ाइन है इसका, यहाँ तक लगी है। और डिज़ाइन उन्होंने अपने आप ही लगाया, मैंने नहीं बताया था उनको। बहुत ही फ़ाइन लगाई है उन्होंने, मुझे बहुत पसंद आई है। और इसमें वैसे हाथ भी दिख रही है। ये वही मेहंदी है निदा वाली जो हमने आगरा में लगाई थी ना, तो मैंने अन्नू से कोन मंगवा लिए थे। तो जी मेहंदी तो मेरे लग चुकी है और ये सूख भी गई है, ऑलमोस्ट सूख गई है। बस अभी ये टिप्स जो है ना वो मैं रात में भर के सोऊंगी। और मेरा बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मतलब आसिफ जी मेरे लिए करेंगे। और कल ना मैं आपको बताऊँ, हमारा ना बहुत गंदी वाली लड़ाई हुई थी हम दोनों हस्बैंड वाइफ की। तो मैंने ये कह दिया था कि मैं कोई एनिवर्सरी वगैरह नहीं करूँगी, मैं कुछ नहीं करूँगी। और मैं नाराज़ थी आसिफ जी से, तो आसिफ जी को पता था कि इस बार बहुत अच्छे से नाराज़ हो चुकी है, मानेगी नहीं। तो उन्होंने अपने फ्रेंड को बुलवा के मेरे को मेहंदी लगवा दी। अब मैं उनके सामने क्या बोलूँ, मैं कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ कि भाई कुछ भी नहीं कह सकते। तो आसिफ जी कर जाते हैं, मुझे नाराज़ भी कर देते हैं वो, और फिर उसके बाद मना भी लेते हैं। उनकी यही अदा पे हम उन पे फ़िदा हैं शायद। कल ना लिमिट मेरा बहुत, मुझे गुस्सा ना आ जाता है। तो जब आसिफ जी को गुस्सा आता है तब मैं उनको शांत कराती हूँ। मतलब जब उनका गुस्सा होता है तो मैं शांत हो जाती हूँ कि हाँ भी उनका गुस्सा है। और जब मुझे गुस्सा आता है तो फिर वो कई बार शांत हो जाते हैं, कई बार नहीं होते। तो वो हो जाता है, हर हस्बैंड वाइफ का होता है। तो मैं बहुत नाराज़ थी आपके भाई से, लेकिन अभी ठीक है। एक सेकेंड। अच्छा जी, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे लग रही है मेहंदी। और मुझे पता नहीं था, बहुत ही प्यारा सरप्राइज़ था आसिफ जी की वजह से मिला है मुझे ये सरप्राइज़। हाँ, थोड़ी सी मैं नाराज़ थी, बट इतनी अच्छी जब मेहंदी लग जाती है, हस्बैंड इस तरीके से जब पैम्पर करते हैं आपको, तो जितनी भी नाराज़गी होती है ना वो सब ख़त्म हो जाती है। थैंक यू सो मच आसिफ जी भी, और थैंक यू सो मच भैया जिन्होंने मेरे को मेहंदी लगाई, बहुत प्यारी लगाई थी। और वो इतने बिज़ी शेड्यूल में से भी आके और हमारा काम करके गए हैं, तो एक थैंक यू तो बनता ही है। और ये वीडियो शूट कर रही हैं इनायत, और इनायत इतनी खुश हो गई थी ना, बहुत खुश हो गई थी कि पापा थैंक यू सो मच, आपने मम्मा का कितनी प्यारी मेहंदी लगवाई। साथ में हमारा हैप्पी एनिवर्सरी। देखिए केक आया है, ये चम्मच तो लेकर आओ। केक आया ज़रूर है, लेकिन मेरा मूड ठीक नहीं है। ये केक अपनी मर्ज़ी से लेकर आए, मैंने नहीं बोला था इनसे लाने के लिए। और मम्मा का फेवरेट डिश ढोकला और हाँ, चॉकलेट। कुछ अफवाह मैंने दी है। तो मतलब ये क्या होता है एनिवर्सरी पे सिर्फ खाली रानी, एनिवर्सरी खाली रानी की है? तो तेरे लिए मैं लाया हूँ ना, जब तुम मेरे लिए लाए मेरा नाम लिखवाइयो। तुम पागल हो क्या? 2 जनों की एनिवर्सरी थी तो 2 का ही नाम लिखता है ना। तो मुझे नहीं पता, मैं तो पहली बार लाया हूँ। पता चल गया ना, पता चल गया ना कि तुम पहली बार लेकर आए हो। हर बार मैं ही करती हूँ, अच्छा चलो खाओ। हर बार मैं ही करती हूँ। बहुत दिखाओ फिर। तो जी ये हमारा सरप्राइज़ था जो कि बंदे ने दिया है, वो भी इसलिए, मैं बता देती हूँ,
गलती करी थी ना, तो उसका पश्चाताप है ये। पश्चाताप है नहीं इसका। गलती अच्छा, मैं बता रही हूँ। नहीं 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 नहीं, गलती नहीं नहीं। बोला क्या बोला, क्या बोला? देखो कितने सारे गिफ्ट दे दिए मैंने इसको। अब कोई मुझे वो मत करना। एक तो ये चिप्स, केक 2, चॉकलेट 2, 3 एंड 4, 1 more cake, 1 more cake and most favorite ढोकला। लेकिन एक वाइफ को जो है ना, और एक वाइफ को और क्या है? और क्या था? हमारा केक केक पता नहीं, मुझे दिख रहा है नहीं दिख रहा? दिख रहा है। दिख रहा है। हाँ, और रात को 12 बजे ये मेहंदी लगवाई है, स्पेशली रिक्वेस्ट करके बंदे को बुला के। फिर भी मैडम एक्सक्यूज दे रही है, समझाओ जरा। एक्सक्यूज नहीं दे। ओके, मैंने इनको माफ कर दिया। हाँ, अभी ने मैंने बोल दिया आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और और इन्होंने मुझे कमिटमेंट किया है, आप लोगों के सामने वादा किया है दोबारा नहीं होगी, तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। आई अप्रिशिएट, बट नेक्स्ट टाइम नहीं होनी चाहिए। ओके, अल्लाह हाफिज, गुड बाय, सी यू। मैं एडिट कर दूंगी जो भी इन्होंने अभी तक बोला है ना, ये सब एडिटिंग हो जाएगी। मैं इसके अंदर ओरिजिनल वॉइस रखने वाली नहीं हूँ, वॉइस ओवर कर दूंगी। मैं कमेंट में बोल दूंगा। नहीं, कमेंट में नहीं। देखो, हाँ, बीवी को ना ये सब चीजें नहीं चाहिए होती। बीवी को चाहिए था अपने हस्बैंड का टाइम और प्यार और इज्जत, जो कि ये मुझे नहीं देते। मैं भी मानता हूँ, मेरे को भी मिलना चाहिए। तो मैं देती हूँ नहीं, टाइम, इज्जत और प्यार, मैं तीनों चीजें देती हूँ। नहीं। बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत सब कुछ। जी नहीं, नहीं। मैं हमेशा आसिफ जी करके तो बात करती हूँ। हमेशा लड़ाई इनकी तरफ से होती है, ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, हमेशा आपकी तरफ से होती है। और आपने कल कल बहुत गंदी वाली लड़ाई करी है मेरे से, तो Naughty। उसका ये चीज़ें है। अच्छा चलो ठीक है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक है, चलो। एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन बस ये पूछ लो शुरुआत कहाँ से हुई थी? ऑब्वियसली बात है, आपसे हुई थी। हाँ? आपसे हुई थी। हाँ? हाँ, शुरुआत भी इन्हों? इन्हीं से, शुरुआत भी इन्हीं से इनको हुई बताएगी थी। इन्हों? इन्हों कुछ नहीं बताएगी, इन्हों की इन्हों मम्मी बताएगी। बताएंगी। इन्हों की मम्मी बता रही ना भाई। भाई विक्टिम खुद बता रहा है कि उसके साथ क्या हुआ है, तो मैं बता रही हूँ ना, मेरी जुबानी ये है। सारा कांड इन्हीं का था करा धरा, बस ये चुप नहीं होते हैं और मेरे को गुस्सा आ जाता है। ये हाँ, अगर एक इंसान सीधा सा भोला सा मासूम सा है तो उसको जैसे मर्जी चलो, मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। देखा, सीधा और भोला भाला सा। गाइस बताओ, नहीं हो? नहीं, देखो भर भर के कमेंट आएंगे मेरे नाम पे। वो तो गाइस मेरे नाम पे प्लीज बताओ। अगर मेरे चैनल पे हो ना, तो मेरे से प्यार करते हो ना, तो मेरे लिए बोलना प्लीज। गाइस आसिफ भाई अगर अपने कमेंट लिए नहीं आए ना भरपूर मेरे है, लिए, तो भरपूर है ये वो। लास्ट वीडियो होगी मेरी, ये ध्यान रखना। इस बार इम्तिहान की जरूरत है मुझे। अरे यार, वो मुझे- वैसे मुझे- भी तुम्हें कमेंट नहीं करते नहीं हैं सारे मुझे के सारे। मुझे 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 वो सारे कमेंट आप ही के होते हैं। तो जी, यहाँ पर हमारी एनिवर्सरी हो गई है सेलिब्रेट, और अभी थोड़ा सा मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ है। आसिफ जी जब तक मुझे 2-3 बार सॉरी और नहीं बोलेंगे तो मेरा गुस्सा शांत नहीं होगा। नहीं गाइस, यस, आई कांट। He मैंने is। इसको माफ कर दिया है, और मैंने इससे वादा भी ले लिया आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी देखो तरह हस्बैंड वाइफ में प्यार होना चाहिए, प्यार है बेशुमार है, लेकिन ऐसा नहीं यार। कौन अपने हस्बैंड को डांटता है बताओ? है कसम जी, कसम खा लो आसिफ जी, आप मेरे सर पे हाथ रख कौन दो। अपने ये husband को? हस्बैंड को कौन डांटता है ये बता। कौन? मेरे सर पे हाथ रख के बोलो, तुमने हाँ, मैंने डांटा तुमको? तुमने 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 मैंने डांटा? कौन 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 डांटता है? सीरियसली आसिफ जी, मैं बता रही हूँ। और अपने आप ही आप देख लीजिए, नहीं, अपने नहीं, आप समझ जाएंगे इनकी मुस्कुराहट नहीं, से। नहीं, और ये नहीं। मेरे सर पे हाथ नहीं रख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि नहीं नहीं चोर नहीं, की ऐसा कुछ दाढ़ी नहीं है, में ऐसा कुछ नहीं है, तिनका। ऐसा कुछ नहीं है। बाकी नहीं, चलो जी, मैंने आपको माफ करा। आज हमारे दिन है, आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, तो मैंने इनको माफ करा कल के कांड के बाद में। आइंदा ऐसा शुक्र नहीं मानो होना चाहिए। मेरा कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया।
जी नहीं, शुक्र मानिए हमारा कि हमने तुम्हें माफ़ कर दिया। हाँ, वरना फिर पीछे-पीछे घूमते रहते हैं हमारे। तो चलो जी, इसी उम्मीद के साथ कि आज का दिन हमारा अच्छा बीता है और कल भी अच्छा बीतेगा। कल मैं देखो कैसे तैयार होती हूँ, अपने आप से ही हो जाऊँगी और कल मिलते हैं आपसे। अभी तो रात के 12 साढ़े 12 बज गए हैं हमारे सेलिब्रेशन में। कल मॉर्निंग में आपसे मुलाकात और होगी। थैंक यू अजहर, थैंक यू अज़हर सो भाई थैंक यू सो मच, आपने मेहंदी लगा दी। और थैंक यू थोड़ा-सा बढ़ जाता अगर आप मेकअप भी कर देते तो। यार मेकअप की भी सेटिंग करा दोगे? अभी इतने जूते मारेगा ना मुझे भी और इतनी गाली बकेगा। नहीं नहीं, वो बहुत अच्छे हैं और उन्होंने मेहंदी जो है ना बहुत टाइम बाद लगाई है, तो अच्छा लगा है मुझे, डिज़ाइन बहुत प्यारा लगा। और ये टिप्स वो किसी की भी नहीं भरते हैं, तो टिप्स हम खुद भर लेंगे रात में। और कलर भी बहुत अच्छा रहा, सुबह दिखाऊंगी मैं अपनी मेहंदी का कलर तो आपको। ठीक है, तो चलो सुबह मिलते हैं, अभी रखती हूँ। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? सॉरी यार, वीडियो तो मैं रात से ही शुरू कर रखा है मैंने, तो बार बार सलाम नहीं करूँगी क्योंकि कल रात से वीडियो चल रहा है। तो जी अब मैं सुबह सुबह तो नहीं पता, आज मेरे टेलर वाले ने मुझे फिर धोखा दिया। पिछली एनिवर्सरी पे भी दिया था और इस एनिवर्सरी पे भी दिया है। मैंने उनको इतने टाइम पहले सूट दे देता हूँ। मुझे अच्छा लगता है जब मेरा कोई ओकेजन हो ना तो मैं सुबह सुबह नहा के तैयार हो जाऊँ, अपनी नमाज़ पढ़ूँ। बट आज रह गया क्योंकि ये सूट अभी भी आया है और दिन के बज रहे हैं 2 और मैं तैयार हो चुकी हूँ फ़िलहाल तो। और ये है आसिफ जी ने जो मेहंदी लगवाई थी, ये है, उसका कलर भी अच्छा आया है। तो मैं आपको दिखा दूँ ऐसे। और मैं तैयार इसलिए हुई हूँ, वैसे तो मैं होती भी, अभी मैं फटाफट से तैयार हूँ इसलिए हुई, ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँ क्योंकि मेरे घर पे आ रहे हैं कुछ गेस्ट। गेस्ट कौन? गेस्ट आ रही है मेरी फ्रेंड सलमा, तो उसने कहा कि मैं आज तुम्हारे घर पे आ रही हूँ। मैंने चलो ठीक है। वैसे तो मैं आज कुछ करती अपने घर पे, बट आपको जैसे पता है कि मुझे आज शाम को जाना है हल्दी के फंक्शन में, तो सलमा आ रही है मेरे से मिलने के लिए। बहुत टाइम से हम लोगों का ड्यू था, जब से शादी के बाद हम लोग मिले ही नहीं थे, मतलब जो उसके भाई की शादी के बाद टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो जी अब मैं आई हूँ। और ये मैं बता दूँ, ये सलमा आज इन कोइंसिडेंस देखो, मैंने 2-3 सूट और सिलवाए हैं बट यही मैंने आज पहन लिया। ये मुझे सलमा की मम्मी ने गिफ्ट करा था, विदा जैसे लड़कियां हमारे में शादी के बाद विदा होती हैं, तो ये है इसका। मैं दिखाऊँ आपको फ्लोर। अच्छा, जब कोई आएगा ना, मनाज या अन्नू आएंगे तो मैं वीडियो शूट करा लूँगी, अपना फुल सूट दिखा दूँगी। तो ये मुझे विदा में मिला था सूट, तो मैंने सोचा चलो सलवा लेती हूँ। अच्छा है, इसका फैब्रिक भी बहुत प्यारा है, शिफॉन का दुपट्टा है। टेंटेन पता नहीं कैसे दिखेगा। चलो फिलहाल मैं जल्दी से काम कर लेती हूँ। पता है आज मैंने घर का कुछ काम भी नहीं करा, सुबह से सबके फ़ोन वगैरह आ रहे हैं, विशेज़ ले रही हूँ, तो इसलिए मैंने आज काम भी अपना, बहुत लेट हो गया है मेरे काम भी। तो बस मैं नहा ली हूँ और फटाफट से नाश्ता वगैरह की तैयारी करते हैं। और अफू मेरा यहाँ कैसे है, हाय गाइस कर दो। तो अफू ने इनायत ने मुझे चॉकलेट दी है, अपने पापा को भी दी है, और अल्फिया ने तो अपने पापा के लंच बॉक्स में ही चॉकलेट पैक करके रख दी थी, है ना? कैसे करी थी? ये कैसे शर्मा जाती है। चलो जी बाय बाय, अभी लेट हो रहा है, थोड़ी देर में मिलती हूँ। मैं आपसे बाय नहीं कर रही हूँ, थोड़ी देर में मिलूँगी। और आज हल्दी का ब्लॉग भी शूट करूँगी इंशाल्लाह, अगर गए तो ज़रूर करूँगी। तो तब तक के लिए थोड़ी देर के लिए विदा दे दो। नहीं चलो, हाथ से कंफर्टेबल लग रहा है आपको। सलमा को नहीं ले सकती हम। कोई बात नहीं, सलमा को नहीं लेंगे हम, हमने उनके हाथ पैर ले लिए हैं। उनके हाथ पैर ज़्यादा खूबसूरत है सलमा से। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये होता है कि अपना अपना वो होता है, कंफर्ट जोन होता है, तो इसलिए अभी वो थोड़ा सा कंफर्टेबल फील नहीं कर रही हैं, इसलिए मैंने उन्हें नहीं लिया है। हम कंफर्टेबल हो गए हैं। आ जाइए आप लोग भी, नाश्ता कर लीजिए। तो जी फिर मिलती हूँ मैं थोड़ी देर बाद। तो जी यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी में बस नाश्ता रख पाई हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई क्योंकि मुझे बहुत मतलब शॉर्ट नोटिस पे सलमा ने बताया था कि मैं आ रही हूँ। हमारे ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था, तो फिर मैंने नाश्ते का ही इंतज़ाम कर दिया। ब्रेड पकौड़े मैंने खुद बनाए थे घर में। और आसिफ जी आज मुझे हल्दी में भी जाना था, तो इस वजह से हमने जल्दी जल्दी करा जो भी। तो जी एक ही दिन में हम कितना तैयार हो गए हैं। तो अभी आप लोगों ने देखा था मुझे दूसरे ड्रेस में, अब मैं जा रही हूँ दूसरे ड्रेस में। हालांकि फ़ंक्शन तो हल्दी का है, बट मेरा वो हल्दी वाला ड्रेस नहीं सिल पाया, तो मैंने सोचा चलो अब कुछ ना होते से तो कुछ तो करें। तो मैंने सोचा आज मेहंदी का पहन लेती हूँ, तो हल्दी नहीं तो मेहंदी सही, कुछ तो करें, कहीं तो कुछ करें। तो बस इसलिए मैं हो गई हूँ रेडी और बस अब हम निकल रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो आपसे एक अपडेट ले लेती हूँ, और बस यही थी तैयारी। फुल जो है वो मैं आपको वहाँ जाके दिखाऊंगी अपना, और पूरा आउट ड्रेस इस बार गरारा आपको शो करूँगी, ठीक है। अभी तो मैंने स्वेटर पहन लिया है, श्रग डाला है मैंने अपने ऊपर क्योंकि ठंड बहुत हो जाएगी रात को। तो चलो चलते हैं, फिर मिलते हैं।